हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस 2013 का क्वेश्चन पेपर। इसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी देने वाला हूं, जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताऊंगा और उसके साथ में मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताने वाला हूं। यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है और मैं इसका पार्ट 1 पहले ही बना चुका हूँ। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पहले उसे देख लीजिए, फिर आप इसे देख लेना, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है। मैं आपको इसमें रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से बताने वाला हूँ, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। और उसमें मैं भौतिक विज्ञान जो फर्स्ट होता है खंड का, उसमें भौतिक विज्ञान से आता है, तो उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है खंड खा, ठीक है। खंड खा है जो कि इसमें आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि जो प्राकृतिक गैस का है उसका मुख्य अवयव क्या है। तो यहाँ पे आपका टोटल 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट है मेथेन, सेकेंड है एथेन और थर्ड है प्रोपेन एंड 4 है ब्यूटेन। तो जो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है वह क्या है इनमें से। तो इसका सही आंसर है आपका, जो इसका सही आंसर है वह है फर्स्ट, ठीक है, मेथेन एक। यहाँ पे देखिए मेथेन एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मेथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो आप दूसरा भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि देखिए आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसमें खंड खा में पहले आपका इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा जो कि 3, ठीक है। 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और 1-1 नंबर के आएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 1 नंबर, ठीक है। तो ये 1-1 नंबर के आएंगे और 3 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय आएंगे और ये बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रश्न संख्या जो है, प्रश्न संख्या आपको सेम 5 ही मिलेगा इस बार भी, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 ही रहेगा। और ऑप्शन का खा ऐसे यहाँ पे का खा को हटाकर ABCD भी दे सकता है, या फिर यहाँ पे रोमन अंक को फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से दे सकता है, रोमन अंक को भी दे सकता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न संख्या 5 ही रहेगा। तो आप ऐसे प्रश्न उत्तर संख्या डालकर लिखेंगे कि प्रश्न उत्तर संख्या 5 और का डालेंगे और जो सही रहेगा उसे आप चुन लेना, ठीक है। जैसे ये सही है तो प्रश्न उत्तर संख्या 5 का और फर्स्ट लिख देना, ठीक है, मेथेन। तो वो समझ जाएगा कि मतलब एग्जामिनर जो है समझ जाएगा कि मतलब सही है, ठीक है, वह जानता ही है, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है आपका यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको तैयार कर ही लेना है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, तो इसका आपको यहाँ पे जलीय विलयन बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है या उदासीनी होता है या उभयधर्मी होता है। तो इन चारों में से जो सही है तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। और ये 2013 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो 13 में देख सकते हैं आप यहाँ पे पूछा है और 2019 में इसको भी और इसको भी पूछा है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन है वह है अम्लीय, ठीक है। तो इसका भी पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, अम्लीय होता है। अगला देखिए, अगला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें ऑप्शन गा है, इसमें कह रहा है कि मुद्रा धातु है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा धातु कैसी है, ठीक है। तो मुद्रा धातु जैसे जिंक है या फिर यहाँ पे जेडियन जिंक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है जेडियन, सेकंड दिया है एशियन और तीसरा दिया है PbC, और 4 नंबर पर जो 4 है वह दिया है Cu यानी कि कॉपर जिंक, ऐसे मतलब दिया है। तो इन चारों में से कौन सा सही है, तो मैं आपको बता दूं जो मुद्रा धातु है, ठीक है। मुद्रा धातु कैसी है, तो वह एक कॉपर है, ठीक है। Cu एकदम सही ऑप्शन है इसका, जो 4 नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए। तो फ्रेंड्स अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया प्रश्न संख्या 6 से आपका स्टार्ट हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 2-2 नंबर का आता है, ठीक है। 2-2 नंबर का आता है और ये भी 3 ही आता है, ठीक है। कितने आप प्रश्न आते हैं, तो ये भी 3 आते हैं। और इसमें जो ये रसायन विज्ञान है इसमें आपके 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और जीव विज्ञान में और भौतिक विज्ञान में 4-4 आते हैं, ठीक है। तो इसमें 3-3 आते हैं। तो देखिए पहला जो आपका प्रश्न है प्रश्न अति लघु उत्तरीय, वह है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है। आपको यहाँ पे बताना है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है। 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁸
मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे इसका पीएच मान ज्ञात करना है, जो कि आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बताते हैं तो 1 नंबर मिलेंगे। अगला देखिए, अगला है आपका ख ऑप्शन कि नौसदार का रासायनिक नाम अणुसूत्र लिखिए। आपको यहाँ पे बताना है कि नौसदार का रासायनिक नाम अणुसूत्र क्या है, यानी कि उसकी परिभाषा ही लिखना है। और देखिए, इसे बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। अगर आप इसे बनाने की विधि और रासायनिक समीकरण देते हैं, जो इसका समीकरण है, तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आप इसे ही लिखते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ से क्लियर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर ही लेना, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अगला प्रश्न है आपका, वह कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएससी पद्धति में नाम लिखिए। यहाँ पे आपको निम्नलिखित यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है। CH3COOH SCHO, ठीक है। तो आपको यहाँ पे SCHO यानी कि 2 यहाँ पे आपको दिया गया है। आईयूपीएससी निम्नलिखित यौगिकों को, यहाँ पे कुछ यौगिक दिए गए हैं और इनका आपको आईयूपीएससी पद्धति में नाम लिखना है, ठीक है। आईयूपीएससी पद्धति में अगर आप नाम लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। काफ़ी इजी होता है, ठीक है, ये एकदम इजी होता है, तो आप लिख सकते हैं। तो गाइज अब आप यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, जो कि है आपका ये 4 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का है, तो यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है। इसे आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कह रहा है कि मेंडेलीफ के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम समझाइए। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के किन्हीं दो दोषों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 2 दोष, यानी कि यहाँ पे उनकी 2 कमी बताना है, जो कि 2 दोष है। दोष मतलब होता है कमी, ठीक है। तो मेंडेलीफ के आवर्त का यहाँ पे नियम, आधुनिक आवर्त नियम समझाइए, यहाँ पे आपको समझाना है। और 2 दोष भी बताना है, तो कि जो कि आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला देखिए, अथवा में यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरा कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, दूसरा है कि प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में शुष्क अमोनिया बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी Cl2 गैस से क्या अभिक्रिया होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि Cl2 गैस से अभिक्रिया होती है। आवश्यक समीकरण दीजिए, आपको समीकरण भी देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो कि मिलेंगे 4 नंबर। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जो कि 4 नंबर के 2 ही प्रश्न आते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे दूसरा प्रश्न मिलता है, जो कि ये 7 नंबर का आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। इस श्रेणी के प्रथम यौगिक का नाम, संरचना, सूत्र तथा इसकी प्रयोगशाला में बनाने की विधि एवं 4 रासायनिक गुण भी लिखिए। आवश्यक समीकरण दीजिए, आपको यहाँ पे समीकरण भी देना है, ठीक है। जो कि आपको 1 + 2 + 2 + 2 यानी कि यहाँ पे 7 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखना है। इस श्रेणी के प्रथम यौगिक का नाम लिखना है, संरचना, सूत्र तथा इसकी प्रयोगशाला में बनाने की विधि और 4 रासायनिक गुण, यानी कि इसके गुण भी बताने हैं, क्वालिटी, ठीक है। तो आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। 7 नंबर का है, इसीलिए थोड़ा इसे बड़ा कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में आपको अथवा में दूसरा ऑप्शन देकर यहाँ पे दूसरा भी प्रश्न पूछ लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको तैयार कर ही लेना है। तो यहाँ पे अब मिला है आपको सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको इसे तैयार कर ही लेना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और इसे आपको जरूर तैयार कर लेना है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि आपको 2 + 2 + 2 यानी कि +1 यानी कि 7 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। और उसके बाद में तो यहाँ पे आपका जो कि फर्स्ट ऑप्शन है किट 1 है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है प्रतिविस्थापन, ठीक है। प्रतिविस्थापन अपक्रिया यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। साबुनीकरण और योगात्मक अपक्रिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चारों को आपको ध्यान में रखना है, इन चारों को तैयार कर लेना, ठीक है। ये 2-2 नंबर के भी आ जाते हैं। तो देख लीजिए, आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया, साबुनीकरण, योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। तो इससे आपका कितने नंबर, तो यहाँ से 7 नंबर क्लियर हो गए। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है रसायन विज्ञान का, इसे जरूर तैयार कर लेना। तो ये थे आपके रसायन विज्ञान के कुछ प्रश्न। उसके बाद में आपका जो है बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है, तो उसे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।